ये सब पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की 1000 देवादेव श्री राम भगवान के आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन ने देखा था कि अंजना को जंगल में विद्याधर का समागम हुआ और जब उससे परिचय पाया तो वह उनके मामा निकल गए हैं। ठीक है, तो वह खुशी के मारे उसने मामा ने अपने भाणजी के बेटे का क्या किया, कुंडली बनवाई। ठीक है, जोशी से बोला, जोशी ने सारे ग्रह कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कितने अंश पे बैठे हैं, कौन कौन को देख रहा है, कौन की दृष्टि आदि है, कौन की दृष्टि पौनी है, सब बता दिया। ठीक है, और इनका सार क्या निकला कि जो बालक है वह महापुण्यशाली है और जब बालक पुण्यशाली है तो सबको ऐसा लगता है और पापी हो तो सब ऐसे लगते कि दूर भाग जाए। अब चूँकि वह उनका मामा है तो अब वह उनसे बोल रहा है कि एक काम करते हैं कि हे बेटी आओ, कल उसने बोला था। ठीक है, तदनंतर जोशी को 1000 मुद्राएं दे करके उसको विदा कर दिया और फिर उसने अंजना से बोला कि हे बेटी आओ, काय के लिए, अब हम लोग हनुरूप दीह में चलें। कहाँ चलें? हनुरूह दीप में चलें। अब यहाँ जंगल में थोड़ी रहेंगे, चलो हमारे घर पे। वही इस बालक का जन्मोत्सव होगा। मामा के ऐसा कहने पर अंजना पुत्र को गोद में लेकर जिनेंद्र देव की वंदना कर और गुहा के स्वामी गंधर्व देव से बार बार क्षमा कराकर आत्मीय जनों के साथ गुहा से बाहर निकली। बालक को गोद में उठा लिया और वहाँ जो जिनेंद्र भगवान थे उनकी वंदना करी और वंदना करके क्या किया, जो उस गुहा का स्वामी था, कौन था गुहा का स्वामी? गंधर्व देव। तो उससे उन्होंने बार बार क्षमा याचना करी कि अब हम जो है जा रहे हैं और हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दो। ठीक है जी, एक सभ्यता होती है क्षमा मांगना। सभ्य आदमी है, नर्म आदमी है, नहीं मांगता है तो कसाई आदमी है। ठीक है, तो एक जो क्षमा मांगना जो है सभ्य आदमी, निर्मल परिणामी आदमी की पहचान है कि वो क्षमा मांगता है और कसाई जो होता है वो क्षमा नहीं मांगता है। विमान के पास खड़ी अंजना वन लक्ष्मी के समान जान पड़ रही थी और उस विमान के समान खड़ी थी। तदनंतर जो वायु से प्रेरित क्षुद्र घंटियों के समूह से शब्दायमान था और जो लटकते हुए अतिशय निर्मल मोतियों के उत्तम हारों से ऐसा जान पड़ता था मानो झरनों से सहित ही हो, और जिसके गोले फनूस लटक रहे थे जो कांच निर्मित केलों के बनों से सुशोभित था, जिसमें लगे हुए स्वर्ण के गोले सूर्य की किरणों का संपर्क पा करके चमक रहे थे। जो किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन यहाँ पे? विमान की। अब जो विमान में बैठना ना तो पहले बता रहा है कि वो विमान कैसा है। तो उस विमान में बहुत सारे कंगूरे लगे हैं, सोने के गोले लगे हैं, वो झलकने लटक रही हैं। ठीक है, और सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही है तो वो सब चमक रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा विमान नहीं लकड़ी मकड़ी का, वरना तुम जानो कि कोई लकड़िया को बनाया होगा। लकड़िया का नहीं है, अच्छा बढ़िया रत्नमय सोने का विमान है। ठीक है, जो नाना प्रकारों के रत्नों से खचित था, दिव्य था और ऐसा जान पड़ रहा था मानो सब ओर से स्वर्ग लोक से घिरा हुआ हो। ऐसे विमान को देखकर कौतुक से मुस्कुराता हुआ बालक उछलकर स्वयं प्रवेश करने की इच्छा करता मानो माता की गोद से छूटकर पर्वत की गुहा में जा पड़ा। बालक अब कहीं कहीं बताया है कि वो बैठ गया और उड़ रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बताए कि उस गुफा में उसमें विमान में वह उछल गया बालक। ठीक है, आज के जन्मा बालक देखो अब कितना दमदार होगा। यहाँ तो साल भर नहीं उछल पाते, वो तो अभी का जन्मा बालक और गोद में से उछल गया और उछल करके क्या हुआ, पर्वत की हाथ से छूट गया। हाथ से छूटा तो पर्वत की गुफा पर जाकर के गिर पड़ा। तदनंतर माता अंजना के साथ सब लोग हाहाकार कर उस बालक का समाचार जानने के लिए बेहबल होते हुए गए। अब सब लोग बेहबल हो गए, अरे बालक गिर पड़ा, बालक गिर पड़ा, कहाँ है, उसको देखें, जाने कैसा है। तो सब बेहबल हो गए और अंजना भी जो थी वह भी हाहाकार करने लगी और अंजना ने दीनता
गंभीरता से ऐसा विलाप किया कि जिसे सुनकर तिरंचों के मन करुणा को कोमल हो गए। अब अंजना ने क्या किया, फिर से रोने लगी। क्यों रो रहे? बालक गिर पड़ा, हाथ में से नीचे आ गया। तो बालक गिरा, अब ऊपर थे ना तो नीचे गिरा, कहाँ गिरा, क्या कर रहा है जी, कुछ पता नहीं था लोगों को, ठीक है। इसलिए वह अंजना फिर से रोने लगी और विलाप करके ऐसा विलाप किया कि वो आसपास जो त्रियंच वगैरह थे वो भी रोने लगे। जी कौन सा विलाप है बताओ? सरवार सिद्धि में बताए थे ना 6 प्रकार के, दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परिदेव नान्यात, परोभय, सद्वेदस्य। कौन सा है? परिवेदन, ठीक है। ऐसे रोना कि सामने वाला भी तुम्हें देख करके रोने लगे, इसको परिवेदन बोलते हैं, ठीक है। वह कह रही थी कि हाय पुत्र, ये क्या हुआ? रत्नों से परिपूर्ण खजाना दिखा करके फिर उसे हरते हुए विधाता ने मेरे साथ क्या किया? पहले तो रत्नों का खजाना दिखाया, काका जी रो रहे थे तो काकी ने रत्नों का खजाना दिखा दिया, काका खुश हो गए और फिर दूर कर लिया। तो कहने का आशय क्या है कि बालक होता ना छोटा सा, वो रोता है, अपन ने उसके मुंह में मिश्री रख दी और जकी जो हंसने लगा फिर मिश्री निकाल ली। तो ऐसी अंजना कह रही कि विधाता ने मेरे साथ पहले तो बालक दिया, खुशियों का खजाना दिया और दिखाया हाथ और छीन लिया, फिर रो रही हो। पति के वियोग दुख से ग्रसित जो मैं हूँ, जो मेरे जीवन का आलंबन एक तू ही था और देव ने उसे भी छीन लिया। पति तो साथ में था नहीं, बच्चा आ गया था कम से कम, सो उसे भी देव ने जी छीन लिया। तदनंतर सब लोगों ने देखा कि पतन संबंगी वेग से 1000 टुकड़े हो जाने के कारण जो महाशब्द कर रही थी, ऐसी शिला पर बालक सुख से पड़ा हुआ है। क्या हुआ? बालक शिला के ऊपर गिरा, शिला के तो 1000 टुकड़े हो गए और बालक जो है वहाँ खेल रहा है। अब बताओ महिपाल जी, संतोष भी ऐसे ही था? संतोष जब जन्मा था तो ऐसे ही होगा, शिला पे गिरे तो शिला टूट जाए। तो समझो, जब तुरंत का जन्मा बच्चा शिला के ऊपर गिरा, शिला के 1000 टुकड़े हो गए, लेकिन बच्चा जो है खेल रहा था। वह मुख के भीतर अंगूठा देकर खेल रहा था और मंद मुस्कान से सुशोभित था, चित्त पड़ा था, हाथ पैर हिला रहा था और शुभ शरीर का धारक था। मंद मंद वायु से हिलते हुए लाल और नीले कमल वन के समान उसकी कांति थी और अपने तेज से पर्वत की समस्त गुफा को पीत वर्ण कर रहा था। फिर भी वहाँ गिरा था, उसको किंचित मात्र भी लगी नहीं। अब ऐसे जीव जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं वज्र विषभ नाराज के सहनन के धारी। अब खोडनी अम्मा बैठे कि महाराज बैठे रहो, शेर आ रहा है खाने का। तो जो महाराज शेर खाता रहता है और खड़े रहते हैं, वो वज्र विषभ नाराज सहनन के धारी होते हैं। उनकी जो हड्डियां होती हैं वो वज्र की होती हैं। मांस भले खा लो लेकिन हड्डियां नहीं खा सकते। शेर जो है ना, उनकी वज्र की जो हड्डियों का ऐसा मतलब है कि वज्र की हड्डियां इसमें मार दो तो जो पत्थर टूट जाए, तुम्हारे जो खंभे टूट जाएं लेकिन हड्डी नहीं टूटे। इसको बोलते हैं वज्र विषभ नाराज सहनन। तो जो मुनिराज वज्र विषभ नाराज सहनन के धारी होते हैं, उनके सामने शेर आ जाता है और शेर खा भी लेता है, लेकिन उनके शरीर में हड्डियां नहीं टूटती उनकी, ठीक है, इसलिए वो खड़े रहते हैं। तो जो बालक जो है वह वज्र विषभ नाराज सहनन का धारी है, इसलिए ऊपर से गिरा, सो पत्थर टूट गया लेकिन हड्डी नहीं टूटी। आज का बालक गिरे तो आज का बालक गिर पड़े तो बालक मिले ही नहीं कि कहाँ है, ठीक है, खत्म हो जाए। तदनंतर निर्दोष शरीर के धारक बालक को आश्चर्य से भरी माता ने उठाकर तथा सिर पर सूंघ कर छाती से लगा लिया और राजा पति सूर्य ने कहा कि अहो, यह बड़ा आश्चर्य है कि बालक ने वज्र की तरह शिलाओं का समूह चूर चूर कर दिया है। वज्र गिर गया तो वज्र जहाँ गिरता है तो वह शिलाएं चूर चूर हो जाती हैं। तो इस बालक ने भी क्या किया, वज्र के समान शिलाओं को चूर चूर कर दिया। जब बालक होने पर इसकी इतनी देवातिशायनी शक्ति है, तब तरुण होने पर तो कहना ही क्या शारदा भाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पे
कि जब बालक होने पर इतनी शक्ति है तो जब वह तरुण होगा, युवा होगा, फिर इसकी शक्ति का तो कुछ कहना ही नहीं। निश्चित ही इसका यह शरीर अंतिम है। ऐसा जानकर उसने हस्त कमल सिर से लगा 3 प्रदक्षिणा देकर और अपनी स्त्री के साथ बालक के उस चरम शरीर को नमस्कार किया। मामा प्रतिसूर्य ने जब देखा कि इसको कुछ नहीं हुआ तो वह समझ गए यह नियम से चरम शरीर ही है और इसी भाव से मोक्ष जाने वाला है। इसलिए उस बालक की 3 प्रदक्षिणाएं लगाईं और उस बालक को नमस्कार किया और फिर अपनी देवी को दे दिया। प्रतिसूर्य की स्त्रियों ने अपने सफ़ेद, काले और लाल नेत्रों की कांति से उसे हंसते हुए देखा। सो ऐसा जान पड़ता था मानो उन्होंने सफ़ेद, नीले और लाल कमलों की मालाओं से उसकी पूजा की हो। तदनंतर प्रतिसूर्य पुत्र से तंजना को विमान में बिठाकर ध्वजाओं और तोरणों से सुशोभित अपने नगर की ओर चला। ठीक है, बालक को उठा लिया, विमान में बैठा लिया और चल दिया। कहाँ? नगर की ओर। तदनंतर नाना मंगल द्रव्यों को धारण करने वाले नगरवासी लोगों ने जिनकी आगवानी की थी, ऐसे राजा प्रतिसूर्य ने नगर में प्रवेश किया और उस समय नगर का आकाश तुरी आदि वादित्रों से शब्दायमान हो रहा था। जिस प्रकार इंद्र का जन्म होने पर स्वर्ग में देव लोग महान उत्सव करते हैं, उसी प्रकार हनुरूह नगर में विद्याधरों ने उस बालक का बड़ा भारी महोत्सव मनाया। जैसे स्वर्ग में इंद्र के उत्पन्न होने पर महोत्सव मनाया जाता है, ऐसा का ऐसा महोत्सव हनुरूह द्वीप में उस बालक का मनाया गया। ठीक है, बहुत सारे बाजी बुलाए गए, बाजी बजाए गए। बाजी बजा करके चूँकि बालक ने शैल अर्थात पर्वत में जन्म प्राप्त किया था और उसके बाद शैल अर्थात शिलाओं के समूह को चूर्ण किया था, इसलिए माता ने मामा के साथ मिलकर उसका नाम श्री शैल रख दिया। अब नाम रखे जा रहे हैं। ठीक, खूब सारे नाम रखे जाएंगे। पहले के बच्चों के लोग खूब सारे नाम रखते थे। ठीक है, तो सबसे पहला नाम कौन सा रखा गया? श्री शैल। क्यों रखा गया? क्योंकि उसने पत्थर की गुफा में जन्म प्राप्त किया था और दूसरी बात पत्थर की गुफा को, पर्वत को चूर चूर कर दिया था, इसलिए उसको श्री शैल रखा। शैल मतलब? शैल मतलब शारदा भाई नहीं पता? शैल मतलब पत्थर, डूंगर मतलब डूंगर, डूंगरा पे चली जाओ, बोलते ना था। डूंगरा मतलब भी पर्वत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार चूँकि उस बालक ने हनुरूह नामक नगर में जन्म संस्कार प्राप्त किया था, इसलिए वह पृथ्वी पर हनुमान इस नगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह हनुरूह द्वीप में उसने अपना बालकपन, बचपना खेल कूदा था, इसलिए उसका नाम हनुमान पड़ गया। जिसके शरीर की क्रियाएं समस्त मनुष्यों के मन और नेत्रों को महोत्सव उत्पन्न करने वाली थी तथा जिसकी आभा देव कुमार की समान थी, ऐसा वह उत्तम कांति का धारक बालक उस नगर में क्रीड़ा करता था। गौतम स्वामी राजा शरणक से कहते हैं कि हे राजन, और अब वह बालक वहाँ रहने लगा और रह करके खेलने लगा। ठीक है, अब खेलेगा, खेलने दो, अब अपन उसको छोड़ दें, परेशान नहीं करें, खेल रहा है, खेलने दो। ठीक है, तो इस प्रकार अब गौतम स्वामी ने उसको छोड़ दिया। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, कौन से राजन? श्रेणिक राजन, पूर्व जन्म में संचित पुण्य कर्म के बल से प्राणियों के लिए पर्वतों को चूर करने वाला वज्र भी फूल के समान कोमल हो जाता है। इसलिए काका पुण्य करो। ठीक है, पुण्य करोगे तो तुम्हें भी ऐसी शक्ति मिलेगी, ऐसी शक्ति मिलेगी कि तुम भी पर्वत को चूर चूर कर दोगे। सौधर्मेंद्र की जो देवी होती है, उस देवी में इतनी शक्ति कि वह अपने हाथ से हीरे को ऐसा मसल देती है, जबकि संसार में हीरा जो होता है वो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर होता है। समझ रहे ना? हाँ, हीरा जो होता है पत्थर भी नरम होता है हीरे के सामने, और वह सौधर्मेंद्राणी हीरे को ऐसे ऐसे हाथ से चूर कर देती है। कितनी शक्ति उसमें। इसलिए हे काका, अब काका तो चल ही नहीं पा रहा था, आधा नीचे बैठना पड़ता, आधा ऊपर बैठना पड़ता।
जी अपनी क्या है, शक्ति की हीनता है। ठीक है, क्यों? अपन ने पूर्व भाव में इतना तीव्र पुण्य नहीं किया था कि शरीर हमें सशक्त मिले, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा गौतम स्वामी कह रहे कि हे जीव, पूर्व भाव के पुण्य के प्रताप से ही ऐसा शरीर मिलता है कि जो पत्थर को भी चूर चूर कर देता है। तो उस समय क्या था कि हड्डियों के डॉक्टर भी नहीं होते, जब हड्डी टूटे नहीं जब हड्डी टूटे नहीं तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। ठीक है, लेकिन सबका नहीं होता है, हीन शयनन वाले भी लोग होते। चतुर्थ काल में भी तुम ये सोचो कि सबका वज्र शमनारा शयनन होता है, ऐसा नहीं है। चतुर्थ काल में 6 शयनन होते हैं, पंचम काल में 3 शयनन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ उस समय भी जिसके हीन शयनन होता है उनकी हड्डियाँ तो टूट जाती हैं, उनको प्लास्टर बांधना पड़ता है, वो बांधे ना हल्पेश की कम्मा। इसमें क्या होता है, नमक खाते ना, नमक खाने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, समझे? नमक कम खाओगे तो हड्डियाँ टूटेंगी नहीं, और नमक ज़्यादा खाओगे तो हड्डियाँ जल्दी जल्दी टूटेंगी। इसलिए नमक कम खाओगे तो नहीं टूटेंगी। अग्नि भी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल विशाल कमल बन हो जाती है, और खड़ग लता भी सुंदर स्त्रियों की सुकोमल भुजाएं बन जाती हैं। ऐसा जानकर दुख देने में निपुण जो पाप कर्म है उससे विरक्त हो, और श्रेष्ठ सुख देने में चतुर जो जिनेंद्र देव का चरित्र है उसमें लीन हो। अहो, हजारों रोग रूपी किरणों से युक्त यह जन्म रूपी सूर्य समस्त संसार को निरंतर बड़ी दृढ़ता के साथ संतप्त कर रहा है। क्या हो रहा है? ये संसार जीव को दृढ़ता के साथ संतप्त कर रहा है। संतप्त कर रहा है मतलब इस संसार में आदमी चैन नहीं है, कोई को भी चैन नहीं है, चाहे गरीब हो सो नहीं है और अमीर हो सो नहीं है। ठीक है, सबको बेचारों को आकुलता लगी हुई है। अब महिपाल को आकुलता लगी, देखो अब महिपाल को तो कोई टेंशन ही नहीं है, बेटों को काम लग गए, अपनी अपनी टेंशन फ्री, लेकिन फिर भी टेंशन तो होती है। ठीक है, इस प्रकार 17वां पर्व पूर्ण हुआ। 18वें पर्व में अथानंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे मगध देश के मंडन स्वरूप श्रेणिक, ये तो मैंने तुम्हारे लिए महात्मा श्रीशैल का जन्म का वृत्तांत कहा, अब पवनांजय का वृत्तांत सुनो। वो तो पवनांजय वहाँ चला गया था, कहाँ? युद्ध लड़ने के लिए, और यहाँ पर जो अंजना के साथ घटित हुआ वो सब हमने तुम्हें बता दिया, वो सारा बता करके बालक खेलने लगा। अब बालक को खेलने दो, बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपन उनको देखते हैं पवनांजय क्या कर रहा है। पवनांजय वायु के समान शीघ्र ही रावण के पास गया और उसकी आज्ञा पाकर नाना शस्त्रों से व्याप्त युद्ध क्षेत्र में वरुण के समीप युद्ध करने लगा। वहाँ से उड़ करके वो युद्ध क्षेत्र में रावण के पास गया और रावण के पास जाकर के शीघ्रता के साथ वह वरुण के साथ युद्ध करने लगा। चिरकाल तक युद्ध करने के बाद वरुण खेद खिन्न हो गया, सो पवनांजय ने उसे पकड़ लिया चिरकाल तक। ठीक है, क्या हुआ? दोनों का युद्ध हुआ, वरुण का और पवनांजय का, दोनों का युद्ध होता रहा। और युद्ध होते होते उसने पवनांजय ने वरुण को पकड़ लिया, और खरदूषण को वरुण ने पहले पकड़ रखा था, सो उसे छुड़वाया और वरुण को रावण के समीप ले जाकर तथा संधि कराकर उसकी आज्ञाकारी कर दिया। बस कुछ नहीं किया, मारा पीटा नहीं, पकड़ लिया, पकड़ करके वहाँ ले गए, लेकर के मित्रता करा दी और आज्ञाकारी बना दिया और छोड़ दिया, जाओ तुम अपने घरे जाओ। ठीक है, तो उस समय ऐसे ही होता था, कोई मारा पीटी नहीं करते थे, किसी का धन नहीं छीनते थे, कुछ भी नहीं करते। मात्र काय के लिए लड़ाई होती थी, तुम हमें नमस्कार करो, बस इतनी सी लड़ाई। इतनी लड़ाई के लिए कितने युद्ध हो रहे, तुम हमें नमस्कार कर दो और अपने खिलो खाओ, कोई टेंशन नहीं हमें। तदनंतर रावण की आज्ञा लेकर हृदय में कांता को धारण करता हुआ पवनांजय महान सामंतों के साथ शीघ्र ही अपने नगर में वापस आ गया, और उत्तम मंगल द्रव्यों को धारण करने वाले नगरवासी जिन्होंने जिसकी आगवानी की थी, ऐसा पवनांजय देदीप्यमान ध्वजाओं, तोरणों और मालाओं से अलंकृत नगर में प्रवेश किया। वहाँ रावण से सौंप करके वापस आ गया और अपने नगर में उसने प्रवेश किया। कौन सा नगर था उसका? आदित्यपुर थोड़ी था, है? और ऐसा पवनांजय अपनी महल की ओर चला। महल की ओर जाकर के उसने महल में प्रवेश किया, गुरुजनों को नमस्कार किया, अन्य जनों ने इसे नमस्कार किया। ठीक है, बहुत दिन में आए थे तो जिसकी गुरुजन थे, गुरुजन मतलब बड़े लोग, ठीक है, उससे जो बड़े थे
उन सबको उसने नमस्कार किया और जो छोटे लोग थे उन सब ने उसको नमस्कार किया। फिर कुशल वार्ता करता हुआ क्षण भर के लिए सभा मंडप में बैठा और सभा मंडप में बैठा बैठा लेकिन उसका मन तो लग नहीं रहा था, अपनी देवी से मिलने जाना है। ऐसे ही होता कि नहीं अर्पित भाई? देवी महीना भर से ससुराल में हो, हाँ मायके में, हाँ मायके में महीना भर से गई थी, अब ससुराल में गए, अब ससुर ने बैठा लिया बातों में, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि ससुराल छोड़ दे तो देवी से चर्चा कर ले। समझ रहे ना? अब तो मोबाइल का ज़माना हो गया, वो चीज़ें गई। जब मोबाइल नहीं था तब सब होता था, ठीक है ना? उस समय तदनंतर उत्कंठित होता हुआ अंजना के महल की ओर जाने लगा। वहाँ से छूटा तो अंजना के महल की ओर गया। उस समय वह पहले की भावना से युक्त था और अकेला प्रेषित मित्र ही उसके साथ था। उसको कुछ पता थोड़ी था अभी कि क्या क्या होगा, इतनी सारी रामायण हो चुकी, ठीक है ना? उसको कुछ पता नहीं था, वो तो सहसा जान रहा था कि यह महल में होगी। तो और उसने समझा कि हम बोल के गए थे कि किसी को कुछ बताना नहीं, तो परिवार वालों को कुछ पता नहीं होगा, इसलिए उसने किसी से पूछा भी नहीं। और नहीं पूछा तो उस मित्र को पता था, किसको? प्रेषित को। तो वह प्रेषित को साथ लेकर के और उसके महल की ओर गया। वहाँ जाकर उसने महल को प्राण वल्लभा से रहित देखा तो उसका मन क्षण भर में निर्जीव शरीर की तरह नीचे गिर गया। सब जगह ढूंढ लिया, अंजना तो नहीं थी, तो वह निर्जीव की तरह नीचे गिर गया। उसने प्रेषित से कहा कि हे मित्र, यह क्या है? यहाँ अंजना सुंदरी नहीं दिख रही है, उसके बिना यह घर मुझे आकाश के समान और वन के समान जान पड़ता है, अतः शीघ्र ही उसका समाचार मालूम करो। प्रेषित को आज्ञा दी, शीघ्र उसका समाचार लेकर के आओ। तदनंतर आप्त वर्ग से सब समाचार जानकर प्रेषित ने हृदय को क्षुभित करने वाला सारा का सारा समाचार ज्यों का त्यों पवनांजय को सुना दिया। और उसे सुन पवनांजय आत्मीय जनों को छोड़ उसी क्षण मित्र के साथ उत्कंठित होता हुआ महेंद्र नगर की ओर जाने को उद्यत हुआ। हाँ, अब तो परिवार वालों ने तो ऐसे ही बताया होगा कि हमने तो उनको महेंद्र नगर के समीप छोड़ दिया, तो वो अपने ससुराल में मायके में होगी तो चले जाओ तुम, ठीक है? तो वह एक समय भी वहाँ रुका नहीं, तुरंत प्रेषित को लेकर के उत्कंठित होता हुआ, उत्कंठित मतलब उत्कंठित मार्ट साहब, आकुल अलग होता है, उत्कंठित अलग होता है, ठीक है? उत्कंठित होता ना, जैसे अपन बोलते हैं कंठ में प्राण आ गए, ठीक है ना? कंठ में प्राण आ गए मतलब उत्कंठित होता है, जीता मरता हुआ सब कुछ बुला करके और वहाँ की ओर दौड़ गया। महेंद्र नगर जाने के लिए उद्यत हुआ। महेंद्र नगर के निकट पहुंचकर पवनंजय प्रिया की गोद में आई समझ हर्षित होता हुआ मृत्यु से बोला कि हे मित्र, देखो इस नगर की सुंदरता, देखो जहाँ सुंदर भ्रमरों को धारण करने वाली प्रिया विराजमान है। अब वो तो सोच रहा कि यही है, ठीक है ना? और जहाँ वर्षा ऋतु के मेघों के समान कांति को धारक उद्यान के वृक्षों से घिरे महलों में कैलाश पर्वत के शिखरों के समान जान पड़ रहा है। यानी उस महेंद्र नगर की वह प्रशंसा कर रहा कि ये महेंद्र नगर कैसा लग रहा है, कैलाश पर्वत के जैसा। तदनंतर लोगों के समूह से पवनंजय को आया सुन इसका ससुर अर्घादि की भेंट लेकर आया और आगे चलते हुए ससुर ने प्रेम पूर्ण मन से उसे अपने स्थान में प्रविष्ट किया और नगरवासी लोगों ने बड़े आदर से इसको देखा। वो आगे अर्घ्य लेकर के अर्घ्य चढ़ा दिया। तो जमाई को अर्घ्य चढ़ाना पड़ता है। अर्घ्य का मतलब होता है भेंट लेकर के, ठीक है ना? अर्घ्य का मतलब वो नहीं अष्टद्रव्य नहीं, वरना खोटनी अम्मा भी जमाई आ जाए सो अष्टद्रव्य लेकर के। अर्घ्य के शब्द नाम अनेक अर्थ हैं, अलग अलग शब्द के अलग अलग। और आज संसार में विवाद इसीलिए हो रहा है, क्या होता है कि लोगों को विवेक नहीं है, तो देखते बोले जी लिखा जी लिखा। लिखे से मतलब नहीं है, एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अनेक अर्थ नहीं लगा पाते। जिसको जो अच्छा लगता है सो लगा लेता है। अर्पित को जो अच्छा लगता है सो अर्पित लगा लेता है, काका को अच्छा लगता है सो काका लगा लेता है। समझ रहे ना? तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। शब्द का अर्थ वाक्य के अनुसार निकलता है और अपन क्या करते हैं, अपने मन के अनुसार निकालते हैं। जैसा हमारा मन बोले सो निकाल लिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला कि अर्घ आदि लेकर के उसने क्या किया,
अपने जमाई की ओर गया और नगर में प्रवेश कराया। प्रिया के दर्शन की लालसा से उसने ससुर के घर में प्रवेश किया। वो तो जा रहा था, क्यों जा रहा था कि यहाँ पे अंजना होगी, और ससुर के घर में गया। वहाँ यह परस्पर वार्तालाप करता हुआ मुहूर्त भर बैठ गया। अब ससुर है तो बात तो करनी पड़े, नहीं करने पड़े। बोलो काका जी, तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? हैं अभी ससुर हैं तुम्हारे? नहीं, तो ससुर होते हैं तो चर्चा तो करनी पड़ती है। तो उसने क्या किया, मुहूर्त भर मतलब 48 मिनट के लिए उससे चर्चा कर ली। परंतु वहाँ भी जब इसने कांता को नहीं देखा और 48 मिनट हो गए चर्चा करते करते, अपने ससुराल में है तो अभी तक तो देवी को आ जाना था, लेकिन नहीं आई, उसको नहीं दिखी। तो उसने क्या किया, वह तब ब्रह से आतुर होकर इसने महल के भीतर रहने वाली किसी बालिका से पूछा। छोटी सी बच्ची से पूछती, किससे पूछोगे बताओ? अब बड़े से तो पूछ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि शर्म आती है, तो किससे पूछे? हाँ, तो छोटी सी बालिका जो होगी उससे पूछा, हे बाले, क्या तू जानती है कि यहाँ मेरी प्रिया अंजना है? बालिका ने यही दुखदाई उत्तर दिया, यहाँ तुम्हारी प्रिया नहीं है। बच्चे तुरंत बोल दिया, नहीं है यहाँ तो है। तदनंतर इस उत्तर से पवनंजय का हृदय मानो वज्र से ही चूर्ण हो गया हो, कान तपाए हुए खारे पानी से मानो भर गए हों, और वह स्वयं निर्जीव की भांति निश्चल रह गया, और शोक रूपी तुषार के संपर्क से उसका मुख कांति रहित हो गया। जैसे उसने सुना, उसके कानों में ऐसा हो गया जैसे कोई ने तांबा पिलका करके और कानों में भर दिया हो, और मुख ऐसा मुरझा गया। ऐसे ही होता कि नहीं? तदनंतर वह किसी छल से ससुर के नगर से निकलकर अपनी प्रिया का समाचार जानने के लिए और पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगा। इधर जब प्रेषित मित्र को मालूम हुआ पवनंजय मानो वायु की बीमारी से ही दुखी हो गया है, तब उसने दुख से अत्यंत दुखी होते हुए उसे सांत्वना के साथ कहा कि हे मित्र, खिन्न क्यों होते हो? चित्त को निराकुल करो, तुम्हें शीघ्र ही प्रिया दिखाई देगी। अथवा यह पृथ्वी है ही कितनी सी? पृथ्वी है कितनी सी? बता काका, कितनी सी पृथ्वी है? यहाँ पर बादल हैं, यहाँ बादल हैं, यहाँ बादल, इतनी सी तो पृथ्वी है। तो हम क्या करेंगे? पवनंजय ने कहा कि हे मित्र, शीघ्र ही सूर्यपुर जाओ और वहाँ गुरुजनों को मेरा यह समाचार बतला दो। मैं पृथ्वी की अनन्य सुंदरी प्रिया को प्राप्त किए बिना अपना जीवन नहीं मानता, इसलिए उसे खोजने के लिए समस्त पृथ्वी पर भ्रमण करूँगा। अब मैं घर नहीं जाऊँगा, घर में क्या करो, समाचार भेज दो, सारे पृथ्वी पर उसकी खोज करता हुआ भ्रमण करूँगा। ये कहने पर प्रेषित बड़े दुख से किसी तरह पवनंजय को छोड़कर दीन होता हुआ सूर्यपुर की ओर चला गया। सूर्यपुर में रहते थे वो। ठीक है, सूर्यपुर बोलो, आदित्यपुर बोलो, रविनगर बोलो, पर्यायवाची है। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, भेज दिया। और इधर पवनंजय भी अंबर गोचर हाथी पर सवार होकर समस्त पृथ्वी में विचरता हुआ विचार करने लगा। जिसका कमल के समान कोमल शरीर शोक रूपी आताप से मुरझा गया था, ऐसी मेरी प्रिया हृदय में मुझे धारण करती हुई कहाँ गई होगी, कहाँ गई होगी? ऐसी वह बिचारी किस दिशा को गई होगी? वह सती सी सरलता से सहित थी, गर्भ का भार धारण करने वाली थी और उसके नेत्र शोक से अंधे हो रहे थे। ऐसी वह प्रिया विषम मार्ग में जाती हुई कहाँ चली गई होगी? ऐसे वह जंगलों में ढूंढ रहा है और ढूंढ करके क्या कर रहा है, विलाप कर रहा है। अब कब मिलती है, कैसे मिलती है, क्या होता है, जानेंगे हम कल। ओम नमः शिवाय। ठीक है।